आप सीसी कैमरा से अपना स्ट्रांग रूम में आप देख सकते हैं। आप उसको पेट में लात मारा, पीठ में लात मारा, वो भी आप देख सकते हैं, आप दिखा सकते हैं आदमी को। वो गुंडागर्दी के बल पर आज वो इतना साल 2 साल 2016 2021 में जीती है। निष्कासित कर दिया है, जो आपका कहीं जगह नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री बंगाल को भारतवर्ष में कोई भी राज्य में नहीं होना चाहिए, इसलिए जनता उनको त्याग दिया है। सीएम का पद का अगर 1% भी गरिमा को अगर ख्याल रखेगी तो चुपचाप अपना साइलेंटली राज्यपाल के पास जाए और अपना त्याग पत्र दे, अपना हार स्वीकार करे, अपने घर में रहे। वो हार गई हैं, उनको हार स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनका भी नैतिक दायित्व है कि अपना हार स्वीकार करें, आज या कल में जाके त्याग पत्र दें, नई सरकार के गठन में सहायक बने। उनका कहना भी ठीक है, वो असल में उनका यहाँ से काम धाम खत्म, उनके सारे सिंडिकेट राज बंद, इसीलिए बोल रहे हैं कि पेट पे लात मार। इसका मतलब यही है कि उनका जो रोजगार का हर तरीके का दुर्नीति था, उनका जहाँ से वो साधन था कमाई का, वो सारे में पेट पे लात पड़ी गई, क्योंकि अब तो वो सब होगी नहीं। ये दीदी का रोना ठीक है, रोने दो दीदी को, और कुछ करने का नहीं है। इस समय हम भवानीपुर में मौजूद हैं और आज जब पश्चिम बंगाल चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उस पर ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अभी, और ममता बनर्जी इसमें सबसे बड़ी बात कह रही है कि हम चुनाव नहीं हारे हैं। और उन्होंने कहा है कि जब काउंटिंग सेंटर में जब हम वहां गए थे तो मेरी पीठ पर और पेट पर लात मारी गई। तो ममता बनर्जी ये जो आरोप लगा रही है कि मेरे पेट पर और पीठ पर लात मारी गई है और हम हारे नहीं है चुनाव, मतलब हार स्वीकार नहीं कर रही है। क्या कहेंगे? ममता बनर्जी सीधे तौर पे चुनाव आयोग को विलेन बता रही है। देखिए, ये ममता बनर्जी का कैरेक्टर है। आप ममता बनर्जी के इतिहास को उलट के देखिए, शुरू से लेकर अभी तक उसका कैरेक्टर है, कोई भी चीज़ को हार को स्वीकार नहीं करती है। आज आप एक इलेक्शन कमीशन के ऊपर में, सीआई के ऊपर में आप आरोप लगा रहे हैं, इतना बड़ा संस्था है, संस्था के ऊपर में आप आरोप लगा रहे हैं, ये आप उसको शर्म आना चाहिए। अगर वहाँ सीसी कैमरा है, सब कुछ है, आप सीसी कैमरा से अपना स्ट्रांग रूम में आप देख सकते हैं। आप उसको पेट में लात मारा, पीठ में लात मारा, वो भी आप देख सकते हैं, आप दिखा सकते हैं आदमी को। ये तो तृणमूल का राज नहीं है, ये तो बीजेपी अपने संविधान और भारतीय जनता पार्टी का जो अपना रूल है, जो भारतीय का जो संविधान है उसके ऊपर में चलता है। ये सरासर झूठ बोल रही है और हार को स्वीकार, मतलब उसका कैरेक्टर है जो मिथ्याबाजी झूठ। आज 15 साल से देखे जिस ढंग से पश्चिम बंगाल को मतलब कहीं का नहीं रखा, एक युवा को भी रोजगार नहीं, एक महिला की सुरक्षा नहीं, एक वयस्क लोग का कोई भी व्यवस्था नहीं। आज बंगाल का रास्ता घाट का अवस्था देखिए क्या है, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई रोजगार बोल के नहीं शिक्षा है, नहीं हेल्थ है, कोई चीज़ नहीं है, खाली मिथ्याबाजी, मिथ्या का एकदम आश्वासन दिया है। अब 100% मिथ्याबाजी ये है। उसको आज से 10 साल पहले उसको पब्लिक हटा देना चाहिए। वो गुंडागर्दी के बल पर आज वो इतना साल 2 साल 2016 2021 में जीती है। और गुंडा के बल पर अगर निष्पक्ष इस बार के तरह चुनाव होता तो 2016 में उसका जमानत जब्त हो जाता। उसको शर्म आना चाहिए। ये सब बात इलेक्शन कमीशन के ऊपर बोल रही है, उनको शर्म आना चाहिए। आज तक इंडिया में, भारतवर्ष में कोई ऐसा सीएम नहीं है, इतना घटिया सीएम इतना कोई नहीं है, जो आज ममता बनर्जी अपना चरित्र को प्रकाशित किया है और इलेक्शन कमीशन को आरोप लगाया, सरासर गलत है। ममता बनर्जी ये भी कह रही है बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया है, एसआईआर में 90 लाख लोगों के नाम काटे हैं और इस वजह से बीजेपी। देखिए, बीजेपी अगर एसआईआर में अगर करता तो हर एक स्टेट में एसआईआर हुआ है, बिहार में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, असम में हुआ। आप लोग देखे होंगे, कोई वहाँ का कोई भी वहाँ का रूलिंग हो या विपक्ष का कोई भी हो, झारखंड को हो, असम का हो, जहाँ का भी हो, तमिलनाडु को हो, डीएमके का सरकार था, कोई तो आरोप नहीं लगाया। कोई आपके तरह तो ऐसा इंडिया पाकिस्तान के तरह यहाँ युद्ध नहीं हो रहा था। इलेक्शन है, सब पब्लिक को स्वतंत्र है अपना अधिकार मत स्वीकार करने देने का, तो इसमें तो कोई अंतर होना नहीं चाहिए। मगर ये जो कर रही है उनका सरासर हार है, ये गलत है, गलत आरोप लगा रही है। वो जो हार स्वीकार नहीं कर रही ममता बनर्जी, तो इसका क्या अर्थ? कुछ नहीं, इसका हार उसको जनता त्याग दिया, उसको हार स्वीकार करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता उनको अपना विधानसभा में 15,114 वोट से हरा दिया
उसको निष्कासित कर दिया है, जो आपका कहीं जगह नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री बंगाल को भारतवर्ष में कोई भी राज्य में नहीं होना चाहिए, इसलिए जनता उनको त्याग दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब ममता बनर्जी क्यों ऐसे आरोप बीजेपी पर लगा रही, चुनाव आयोग को विलन बता रही है, क्या संदेश जाएगा इसका? अगर उनका गरिमा थोड़ा सा भी उनका अंदर में है, और जो सीएम का जो आज 15 साल से सीएम तो वही थी, उसका सीएम का पद का अगर 1% भी गरिमा को अगर ख्याल रखेगी तो चुपचाप अपना साइलेंटली राज्यपाल के पास जाए और अपना त्याग पत्र दे, अपना हार स्वीकार करे, अपने घर में रहे। और ये भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने हमारे जो कार्यकर्ता है उनके साथ मारपीट। कुछ नहीं मारपीट हुआ, सब वो लोग आपस का वो लोग का है झमेला है, कुछ नहीं है। वो लोग एक सिंडिकेट, बीजेपी में थोड़ी सिंडिकेट चलता है, तृणमूल का ही सिंडिकेट था। सब तृणमूल वाला आपस में शुरू से देख रहे हैं मारपीट कर रहा है। बीजेपी में हम लोग तो आज 33 साल से बीजेपी के, हम लोग को पीछे से लोग बोल देता है बीजेपी है। मतलब बीजेपी मतलब क्या है? स्वच्छ आदमी, साफ आदमी, निस्वार्थ आदमी, बीजेपी का ये परिभाषा है। सर, ममता बनर्जी कह रही हम हारे नहीं है, हार स्वीकार नहीं कर पा रही है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? असल में कोई भी हारा प्रत्याशी जो है ना स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि हार को पचाने में बड़ा दिल चाहिए, बड़ा हृदय चाहिए। वो हार गई हैं, उनको हार स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनका भी नैतिक दायित्व है कि अपना हार स्वीकार करें, आज या कल में जाके त्यागपत्र दें, नई सरकार के गठन में सहायक बने। क्या लग रहा है आपको कि ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रही है, मुख्य विलन बता रही है, बीजेपी को कह रही है कि आपने चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके ये रिजल्ट आया? दरअसल में क्या बताएं, ममता बनर्जी उनका दिमाग शायद काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हर एक राज्य में एसआईआर हुआ और कहीं भी इतना उठा पटक नहीं हुआ, कोई कोर्ट कचहरी नहीं गया, शुरू से एसआईआर को एक मुद्दा बना दी। अब खैर उनको नहीं बचा पाई, उन्हीं के कारण उन्होंने ज़्यादा हो हल्ला मचाया। ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग अपने में स्वतंत्र माने संस्था है, उस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं रहता है। सर, आप क्या कहेंगे? और वो ममता बनर्जी ये भी कह रही है कि मेरी पीठ पर लात मारा गया, मेरे पेट पर लात मारी गई, आखिर वो पेट कहाँ पर लात मार दी? अब वहाँ तो बहुत सारे सीसीटीवी लगे थे, सीआरपीएफ थी, वेस्ट बंगाल पुलिस थी, एसडीएम थे, डीएम थे। हमको तो नहीं लगता कि उनका बात सत्य है, टोटल असत्य बात। कहीं पेट पर लात मारने की बात ये तो नहीं है कि ममता बनर्जी को बंगाल की जनता ने सीएम से हटा दिया? हाँ, वही उनका कहना भी ठीक है। वो असल में उनका यहाँ से काम धाम खत्म, उनके सारे सिंडिकेट राज बंद, इसीलिए बोल रहे हैं कि पेट पे लात मार दी। अच्छा, तो आप क्या जवाब देंगे जो ममता बनर्जी इस्तीफा अभी तक दिया नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसका प्रारूप है, 48 घंटा में लोग इस्तीफा दे देते हैं, वो कल तक दे देंगे। आप क्या कहेंगे? ममता बनर्जी तो कह रही हम हारे ही नहीं। कुछ बोलना नहीं है, ऐसा बात कुछ बोलना नहीं है। वो क्या बोल रहा है उसको कॉमन नहीं कर। देखिए, अभी वो बौखला गई है, उनका दिमाग का धागा थोड़ा ढीला हो गया, और कुछ नहीं है। नहीं तो वो 294 सीट है हमारे यहाँ पे, बोल रहे 300 सीट से जीतेंगे, तो उनको प्रेशर पहले से ही था कि जीतने का नहीं है, तो तभी से वो बौखला के उल्टा पुल्टा जब तब जो मन हो बोल रहा है। और पेट पे लात मारने वाली बात तो एकदम सच है, उसका तो पेट पे लात पड़ी है, बट नॉट लिटरली। इसका मतलब यही है कि उनका जो रोजगार का हर तरीके का दुर्नीति था उनका, जहाँ से वो साधन था कमाई का, वो सारे में पेट पे लात पड़ी गई, क्योंकि अब तो वो सब होगी नहीं। अब यहाँ पे स्वच्छ भारत रहेगी और स्वच्छ तरीके से हम लोग का संविधान का हिसाब से देश चलेगा। कह रहे चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके बीजेपी चुनाव जीती है, 100 सीटें लूट ली गई है, तो आप इसको किस तरीके? देखिए, एकदम सच बात है, चुनाव आयोग के सहारे से ही बीजेपी जीते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग अगर निरपेक्ष चुनाव नहीं लड़वाते तो हम लोग नहीं जीत पाते। पिछले 21 साल में भी, 2021 में भी जब वोट हुआ तब भी हम लोग जीतते, लेकिन उस टाइम में एक महिला का वोट एक पुरुष दे दिया, उसका हम लोग जब विरोध किया, हम ही लोग को मार पड़ा है, और पुलिस वाला आके उल्टा हम ही लोग के ऊपर अत्याचार किया है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने सही ढंग से चुनाव किया है, जिस कारण से हम लोग जीत पाए हैं कि इंसान अपना मत दे पाए हैं, अपना वोट खुद से दे सके हैं, किसी का प्रभाव आने नहीं दिया है। उसके इतने चुनाव आयोग के इतने कठिन सीआरपीएफ सीएपीएफ आने के बावजूद भी पलता जैसा जगह हम लोग को देखने मिला है। तो इससे समझ में आता है संतरास किस हद तक थी कि इतने आर्मी के लोग होने का, सीएपीएफ के लोग होने का साथ भी वो लोग क्या किए, बीजेपी का वोट को ढाक दिए हैं।
जिसके चलते चुनाव फिर से हो रहा है। ये तो कोई छुपाई हुई बात नहीं है, सबको दिख रही है। तो अगर इतने लोग होने के बाद ये हुआ, तो जब लोग कम थे, जब सीएपीएफ के लोग या सीआरपीएफ नहीं थे, उस टाइम में किस तरीके से ये हुआ, ये सभी मतलब सोच, किसी के पास थोड़ा सा भी दिमाग हुआ तो समझ सकती है। अब बंगाल की जनता ने जो रिजल्ट दिया है उसको ममता बनर्जी आज स्वीकार नहीं कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कह रही है हम शपथगंज जब अनुष्ठान होगा तब स्वीकार करेगा वो। नहीं करेगा वो लोग अभी भी नहीं करेगा। वो लोग हार गए, इस तरह से हारा ना, जीवन में वो अपना हार ऐसा देखा नहीं होगा। बंगाल आदमी बदल जी कह रही है ऐसा रिजल्ट हमने कभी नहीं देखेगा, कोई नहीं देख पाएगा। शपथगंज जब अनुष्ठान होगा साफ दिखाई दे देगा उसको, फिर वो उसको दिमाग में आ जाएगा, अभी नहीं आएगा। जय बांग्ला, भगवान बांग्ला पलट दिया, और बांग्ला में बंगाल नहीं है, हिंदुस्तान में बंगाल है। क्या कहेंगे ममता बनर्जी जो एक्सेप्ट नहीं कर रही है अपने चुनाव का जो रिजल्ट है, क्या कहेंगे? दीदी जिस दिन बोली थी कि हिंदू लोग को निकाल निकाल के मारेंगे, हिंदू लोग जवाब दे दिया, दीदी को सरकार पलट गया। अब हमारे राम आ गए हैं बोंगो में, अब खेला चालू होगा। भवानीपुर जहाँ पर आप हैं उनकी सीट भी हार चुकी है, अब इसके बाद चुनाव आयोग को विलन बताना और 90 लाख वोट को काटने की बात करना, क्या कहेंगे? ये दीदी का रोना ठीक है, रोने दो दीदी को, और कुछ करने का नहीं है। उनका जवाब मिल चुका है, हिंदी लोग जवाब दे दिया है, अब उनको बांग्लादेश विदाई कर दो। अच्छा, अभी इस्तीफा भी नहीं दिया है? सब देना पड़ेगा, अब देना पड़ेगा।